अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बनी इज़राइल के एक बड़े शहर में रशीद नाम का एक शख्स रहता था। रशीद बहुत अमीर था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी गुनाहों के अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी उम्र हराम कामों में गुजार दी थी। रशीद एक ऐसा गुनहगार था जिसने कोई भी गुनाह नहीं छोड़ा था। जितने भी हराम काम थे, वो हर काम बड़ी खुशी से करता था। चाहे वो जिनाकारी हो, चाहे शराब पीना हो, किसी का हक मारना हो, या फिर किसी पर जुल्म और ज्यादती करना हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाह पर गुनाह करते हुए गुजार दी। शहर के लोग उससे डरते थे। उसकी जालिमाना हरकतों की इंतहा यह थी कि उस जगह की हर लड़की, हर औरत उससे खौफजदा रहती थी। वो अपनी ताकत और अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल करके मजबूर और लाचार औरतों को अपने गुनाहों का निशाना बनाता था। ऐसी कोई रात नहीं गुजरी जब उसने यह गुनाह न किया हो। उसका घर गुनाह का अड्डा बन गया था। लोग उसे नफरत की नजर से देखते थे, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब मजबूर थे। रशीद को अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि एक दिन उसे अपने रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। वो बस अपनी नफ्स की गुलामी में जीता रहा। एक रात का वाकया है। रशीद अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। सब शराब पी रहे थे। गुनाहों की बातें हो रही थीं। रशीद बोला, बहुत दिन हो गए हैं। कोई ऐसी लड़की मुझे नजर नहीं आई जिसे देखकर दिल कहे कि वाह, क्या हुस्न है। कोई ऐसी जिससे मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। उसके साथियों में से एक, जिसका नाम समीर था, बोला, मैं तुम्हें इस बस्ती में रहने वाली एक गैर शादीशुदा कुंवारी लड़की के बारे में बताता हूं। मैंने सुना है कि वो बहुत गरीब है। न उसका बाप है, न घर में कोई मर्द। उसकी सिर्फ बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है। वो लड़की बहुत मजबूर और लाचार है। अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़की को उठाकर तुम्हारे पास ला सकता हूं। रशीद ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, क्या वो इतनी मजबूर है कि मेरे पास आना पसंद करेगी? समीर ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करेगी। पूरे मोहल्ले में उसकी पाकीज़गी और नेकी के चर्चे हैं। उसके किरदार की सफाई के बारे में सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी संगत को कबूल करेगी। ये बात सुनकर रशीद को और भी ज्यादा दिलचस्पी हो गई। उसे चुनौती पसंद थी। उसने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी औरत ने मेरे पास आने से मना किया हो। जरा उस लड़की का पता तो बताओ कि वो कहाँ रहती है। मैं खुद उसके घर जाऊंगा। साथियों ने उसे उस लड़की के घर का पता बता दिया। रशीद वहां से उठा और उस लड़की के घर की तरफ चल पड़ा। रात का वक्त था। अंधेरा छाया हुआ था। वो गुनाह की नीयत से उस गरीब लड़की के घर जा रहा था। वो लड़की जिसके घर रशीद जा रहा था, उसका नाम आयशा में आशा था। आयशा एक बहुत ही नेक, पाकबाज और ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ अमीना बीबीज बहुत बीमार रहती थीं और चारपाई पर पड़ी रहती थीं। आयशा के अब्बू का इंतकाल बहुत साल पहले हो गया था। उसके कोई भाई भी नहीं था। वो अकेली अपनी बीमार माँ की देखभाल करती थी। वो छोटे मोटे काम करके, कपड़े सीकर कुछ कमा लेती थी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसका अल्लाह पर पूरा भरोसा था। आयशा की एक खासियत थी, उसका अल्लाह से रिश्ता बहुत मजबूत था। वो पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी और अल्लाह से हमेशा दुआ मांगती रहती थी। मोहल्ले की औरतें उसकी इज्जत करती थीं। रशीद जब आयशा के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? रशीद ने जोर से कहा, इस शहर का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी रशीद। नाम सुनते ही आयशा थर थर कांपने लगी। उसकी रूह कांप गई। वो जानती थी कि रशीद कैसा इंसान है। उसने सुन रखा था कि वो कितना बड़ा जालिम और गुनहगार है।
उसका दिल बैठ गया। आयशा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे घर में इस वक्त कोई मर्द नहीं है। आप अभी चले जाइए, कल आइएगा। रशीद ने धमकी भरे लहजे में कहा, मुझे तुमसे अभी मिलना है, दरवाजा खोलो। आयशा ने कहा, अगर मैं ना मिलना चाहूं तो? रशीद गुस्से में बोला, तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तुम जानती हो मेरे बारे में, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। अगर दरवाजा नहीं खोला तो अच्छा नहीं होगा। आयशा बहुत डर गई। उसे समझ आ गया कि रशीद पीछे नहीं हटेगा। अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो तोड़ देगा और फिर पूरे मोहल्ले में शोर हो जाएगा, उसकी बदनामी हो जाएगी। उसने मजबूरन दरवाजा खोल दिया। रशीद अंदर घुस आया। जैसे ही उसकी नजर आयशा के चेहरे पर पड़ी, वो हैरान रह गया। उसे जैसी खूबसूरत और मासूम लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आयशा ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। रशीद ने कहा, देखो आयशा, वैसे तो मैंने बहुत सारी औरतों की मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन मैं कभी भी किसी के पास इस तरह खुद दरवाजे तक नहीं आया। हमेशा मेरे साथ ही जाते थे और उन्हें मेरे पास ले आते थे। लेकिन तुम वो लड़की हो जिसके लिए मैं खुद यहां आया हूं। ये तुम्हारे लिए शर्फ की बात है। आयशा सुनकर रोने लगी। उसने कहा, क्या आप मुझे इस तरह की लगता हूं? मेरा किरदार साफ है। मैं पाकबाज लड़की हूं। मैं किसी भी हालत में आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप यहां से चले जाइए। रशीद ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 50 दीनार दूंगा अगर तुम आज रात मेरे साथ चलो, और मैं वादा करता हूं कि किसी को खबर नहीं होगी। मैं तमाम औरतों की कहानी अपनी जबानी लोगों को सुनाता रहता हूं, लेकिन कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारी इज्जत सलामत रहेगी। आयशा ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं लालच में अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती। मेरा ईमान मुझे इजाजत नहीं देता। रशीद ने मक्कारी से कहा, देखो, इस चारपाई पर तुम्हारी बूढ़ी मां पड़ी हैं, जो चल फिर भी नहीं सकती। उनकी बीमारी के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके इलाज के लिए तुम कहां से पैसे लाती हो? 50 दीनार बहुत बड़ी रकम है। इससे तुम महीनों आराम से रह सकती हो। आयशा ने जवाब दिया, जो भी हो, अल्लाह ताला की जात पर मुझे पूरा भरोसा है। वही हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है, वही हमारा रिज्क देता है। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। लेकिन रशीद ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 70 दीनार दूंगा। सोचो, 70 दीनार! इतने पैसों से तुम अपनी मां का अच्छा इलाज करवा सकती हो। और याद रखो, जो तुम मेरे साथ करोगी उसकी किसी को खबर नहीं होगी। यह हमारे बीच का राज रहेगा। आयशा बहुत ही ज्यादा मजबूर और लाचार थी। उसने अपनी बूढ़ी मां अमीना बीबी की तरफ देखा, जो बेहोशी की हालत में चारपाई पर पड़ी थी। 3 दिन से उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था। बीमारी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। आयशा के दिल में ख्याल आया, मां के लिए एक रात का गुनाह कर लेती हूं। कम से कम 70 दीनार मिल जाएंगे। इससे मां का इलाज हो जाएगा। कुछ दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। लेकिन फिर उसके दिल में एक आवाज आई, ये गुनाह है, ये हराम है, अल्लाह नाराज होगा। वो बहुत परेशान हो गई। एक तरफ मां की बीमारी, दूसरी तरफ अल्लाह की नाफरमानी। वो सोचती रही, सोचती रही। आखिरकार मजबूरी ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि मां के लिए यह कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत भारी दिल से, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसने रशीद की बात मान ली। दोस्तों, यह देखिए कि मजबूरी इंसान से क्या करवा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज देख रहा है। वो अपने नेक बंदों को गुमराही से बचाता है। कुछ देर बाद दोनों रशीद के बड़े से घर में पहुंच गए। घर बहुत शानदार था, लेकिन वहां गुनाह की बू आ रही थी। रशीद जब आयशा को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ा, तो अचानक कुछ अजीब हुआ। आयशा थर थर कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया हो। ऐसी कंपी कि जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाएगी।
उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। रशीद ने जब लड़की को इस तरह से कांपते हुए देखा तो वो पीछे हट गया। उसे भी खौफ महसूस होने लगा। जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह का डर लगा। अब तक तो वो हमेशा दूसरों को डराता था, लेकिन आज उसे खुद डर लग रहा था। उसने आयशा से पूछा, तुझे क्या हो गया? तू इस कदर क्यों कांप रही है? किस चीज ने तुझे रुला दिया? ऐसी क्या बात हो गई? आयशा ने कांपते हुए कहा, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। रशीद बोला, डर? किस बात का डर? हाँ, मैंने तुझे मजबूर किया, लेकिन इतना भी तो मजबूर नहीं किया। तुझे याद है ना कि तू अपनी बूढ़ी माँ के लिए मेरे साथ यहां आई है, और मैंने तुझसे वादा किया है कि तुझे बदनाम नहीं करूंगा। फिर तुझे किस बात का डर है? लोगों तक तो तेरी खबर नहीं पहुंचेगी। यहां हमें देखने वाला कोई भी नहीं है। आयशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया। मुझे सिर्फ मजबूरी ने इस बात पर मजबूर किया है। रशीद ने कहा, तो क्या चाहती है? जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तुझे और मुझे यहां कोई नहीं देख रहा। तभी आयशा ने बीच में ही कहा, कोई तो है जो हमें इस वक्त देख रहा है। रशीद चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, कौन? कहाँ है? यहां तो कोई नहीं है। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। उसने कहा, कोई इंसान तुझे और मुझे नहीं देख सकता। आयशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंसान नहीं देख सकता, लेकिन इंसानों को बनाने वाला तो देख रहा है। यह सुनकर रशीद का दिल धक से रह गया। आयशा ने जलाली कैफियत में रोते हुए कहा, हमारा रब अल्लाह ताला हमें देख रहा है। वो हर चीज देख रहा है। आयशा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो रोते रोते कहने लगी, अल्लाह ताला तुझे भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। वो हर रात तुझे गुनाह करते हुए देखता है। फिर भी उसने अब तक तेरी पकड़ नहीं की, लेकिन एक दिन वो पकड़ेगा। रशीद के पूरे जिस्म में कंपकंपी दौड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका कलेजा उसके हलक तक आने लगा। पहली बार उसे अल्लाह का असली खौफ महसूस हुआ। आयशा रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, यह हराम का काम है, यह हराम का काम है, यह बहुत बड़ा गुनाह है। रशीद ने हकलाते हुए पूछा, इस डर, इस खौफ, इस दहशत की वजह क्या है? आयशा ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह ताला के अजाब का ख्याल है। मैं जो काम तेरे साथ करने के लिए यहां आई हूं, वो मेरी मां को देखकर, उनकी मजबूरी को देखकर मैंने यह फैसला किया था। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी मां भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वो मरना पसंद करेंगी, लेकिन यह पसंद नहीं करेंगी कि उनकी बेटी हराम काम करे। हमारे पैदा करने वाले रब ने इस काम को हराम करार दिया है। तुम नहीं जानते कि इस काम की दुनिया में भी पकड़ है और आखिरता में भी। बताओ, अगर तुम्हें और मुझे कोई इंसान नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, मैं कैसे तुम्हारे साथ यह काम कर लूं? शर्म और शर्मिंदगी से मैं तो जमीन में गड़ी जा रही हूं। मैंने कैसे इस काम के लिए हां कर दिया? मैं माफी चाहती हूं अल्लाह से। मुझे वो 70 दीनार नहीं चाहिए। मैं यह गुनाह नहीं कर सकती। आयशा की बातें सुनकर रशीद के दिल में एक तूफान उठ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो। जिंदगी में उसकी रूह को किसी ने इस तरह नहीं झिझोड़ा था। वो तो पहले से ही कांप रहा था। लेकिन जब आयशा ने कहा कि क्या जवाब दूंगी जब अपने रब के हुजूर खड़ी की जाऊंगी, तो रशीद का दिल पिघल गया। इस गरीब, मजबूर लड़की की यह बातें रशीद के दिल की दुनिया को बदल रही थीं। रशीद की आंखों में पहली बार आंसू आए।
वो रो रो कर कहने लगा, ए पाक लड़की, ए नेक लड़की, तूने सिर्फ एक गुनाह नहीं किया, जिंदगी भर हराम काम नहीं किया, और तू इस कदर अल्लाह ताला से डर रही है। तेरी रूह में कितनी पाकीज़गी है। और मेरी तो सारी उम्र जिनाकारी और गुनाहों में गुजर गई। मैंने अपने मुंह की तरह अपने आमालनामे को भी काला कर लिया। अल्लाह ताला का खौफ मुझे कभी नहीं आया। अजाब है इलाही की कभी परवाह नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा मालिक मुझसे नाराज होगा। मुझे तो तुझसे भी ज्यादा डरना चाहिए। अल्लाह के अजाब के फरिश्ते मेरी ताक में होंगे। जहन्नुम की निगाहें मेरी तरफ लगी होंगी। मेरी कब्र के सांप बिच्छू मेरे इंतजार में होंगे। न जाने रोजे कयामत में मेरा क्या हाल होगा। रशीद घुटनों के बल गिर गया। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, ए आयशा, लड़की, गवाह हो जा। आज तेरे सामने मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं। आइंदा मैं कभी रब की नाराजगी का कोई काम नहीं करूंगा। अल्लाह ताला की नाफरमानी के पास भी नहीं भटकूंगा। वो 70 दीनार मैं तुझे अल्लाह के वास्ते देता हूं। अपनी मां का इलाज करवाना। ये पैसे हलाल हैं। मैं अपने नापाक इरादे से हमेशा के लिए बाज सा गया। मुझे माफ कर दे। आयशा बहुत खुश हुई। उसकी दुआओं ने एक गुनहगार की जिंदगी बदल दी थी। उसने कहा, तुम जिससे माफी मांग रहे हो वो बहुत माफ करने वाला है। तुमने सच्ची तौबा की है और बेशक अल्लाह ताला तुम्हें जरूर माफ कर देगा। लेकिन याद रखना, फिर कभी गुनाह की तरफ मत जाना, क्योंकि गुनाहों की लज्जत तो बहुत होती है, लेकिन आखिरता में गुनाह बड़े कड़वे हो जाते हैं। जहन्नुम की आग बहुत तकलीफदेह है। वो लड़की वहां से चली गई और उस रात रशीद के घर में कुछ अलग हुआ। उस रात रशीद अकेला रह गया, लेकिन यह अकेलापन पहले जैसा नहीं था। पहले वो अकेला गुनाह के साथ रहता था, आज वो अकेला अल्लाह के साथ था। रशीद ने पूरी रात अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार किया। उस रात उसने अपना दरवाजा बंद किया, लेकिन इस बार वहां कोई औरत नहीं थी। वहां सिर्फ वो था और अपने रब के सामने सजदे में पड़ा हुआ था। सारी रात वो रोता रहा, माफी मांगता रहा, कहता रहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। एक नेक लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना दामन फैलाकर उम्मीद के साथ दस्त से दुआ दराज करता हूं। या अल्लाह, मेरी गंदी जिंदगी को दरगुजर फरमा। तू बहुत माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे। तू रहमान और रहीम है, मुझ पर रहम फरमा। बंदा जब पलट कर एक बार भी सच्ची तौबा करता है तो तू जरूर उसको माफ कर देता है। मुझे अपने अजाब से आजाद कर दे। मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। मैं वादा करता हूं कि अब कभी जिना नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। रशीद रोते रोते दुआ करते करते सजदे में पड़ा रहा। उसे ख्याल भी नहीं रहा कि कितना वक्त गुजर गया। इसी तरह पूरी रात उसकी बीत गई। जब फज्र की अजहान हुई, उसी वक्त रशीद का इंतकाल हो गया। वो सजदे में था, अल्लाह से माफी मांग रहा था, और उसी हालत में अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली। सुबह होने पर जब लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रशीद के घर के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है। दरवाजे पर नूरानी हरफों में लिखा था। लोग हैरान रह गए। सब जानते थे कि रशीद कितना बड़ा गुनहगार था। उसकी बुरी हरकतें पूरे शहर में मशहूर थीं। लेकिन आज अल्लाह ने खुद ऐलान कर दिया कि उसने रशीद को माफ कर दिया है। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर देखा तो रशीद सजदे में था। उसकी रूह जा चुकी थी। उसके चेहरे पर नूर था, ऐसा नूर जो पहले कभी नहीं था। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों से आंसू के निशान थे। लोग समझ गए कि अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। रशीद ने जिंदगी भर गुनाह किए,
उसने हर तरह का हराम काम किया, लेकिन जब उसने एक रात सच्चे दिल से तौबा की, तो अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से निराश मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला है। सूरह अज झूमर 53। इससे हमें उम्मीद मिलती है कि चाहे हमने कितने भी गुनाह क्यों न किए हों,